एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अनुज है। मैं एक हिंदू समाज में पैदा हुआ था और बचपन से ही मैं अपने घर में इस तरह के रीति रिवाज देखता आ रहा था। जब मेरी दादी जिंदा थी तो वह पूजा पाठ बहुत किया करती थी। जब वो बूढ़ी हो गई तो उन्होंने सारा पूजा पाठ मेरी मम्मी के सर पर लाद दिया। पर मेरी मम्मी तो मेरी दादी से भी 2 कदम आगे निकली। वह तो इतनी कट्टर निकली कि पूछो ही मत। अंडा नहीं खाना, मीट नहीं खाना, मछली नहीं खाना, घर में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं खानी जो भी देवी देवताओं को नाराज़ करे। भला मीट या अंडा, मछली, ये सब चीज़ देवी देवताओं को कैसे नाराज़ कर सकती है। ये तो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनकी मात्रा भी हमारे शरीर में होनी चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर में कितने चीज़ों की कमी हो जाती है जिससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। हमें अपने बॉडी को सही आहार देना होता है। मैं तो अपनी माँ से इन सब बातों से बहुत तंग आ गया था। खैर, मैंने 12वीं के बाद बाहर हॉस्टल में ही पढ़ाई की थी और मैं एक बहुत अच्छा इंजीनियर भी बन गया था और मेरा दुबई से वीज़ा और टिकट का बंदोबस्त कंपनी वालों ने ही किया था और मैं दुबई चला गया था। मैं अपने घर में इन सब बातों से तो बहुत परेशान था ही। इस धर्म के इस तरह के चोचले मुझे कतई पसंद नहीं था। वीरवार को सर नहीं धोना, मंगलवार को मीट नहीं खाना, मैं इन सब चीज़ से परहेज़ बिल्कुल भी नहीं कर पाता था। मुझे ये सब चीज़ खानी होती थी और मैं कभी कभी बहुत तरस जाया करता था इन सब चीज़ों के लिए। फिर मेरे माँ ने मेरी शादी एक अपने ही जैसी लड़की से कर दी। वह भी हिंदू धर्म को लेकर बहुत कट्टर थी। जिस परेशानी से मैं बचपन से जूझता आया था वह लग रहा था पूरा जीवन ही यूं ही बिताना पड़ेगा। लेकिन जब मैं दुबई गया तो मुझे इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करना पड़ा था क्योंकि वहाँ अकेला ही गया था। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को भी वहाँ पर बुला लिया था। वहाँ पर मेरा 10-12 सालों का काम था, लेकिन पत्नी तो दुबई में ठीक ठाक रही। फिर मैं और वह दोबारा वापस हिंदुस्तान आ गए थे और मुझे यहाँ पर दुबई के लोगों से बहुत प्यार हो गया था क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ भी रस्म और रीति रिवाज नहीं था कि ये नहीं खाना, वह नहीं खाना, नहाना नहीं है। और मैं उनके धर्म से भी प्रभावित होने लगा था क्योंकि उनके धर्म में ऐसा कुछ भी रोक टोक, ऊंच नीच की भावना नहीं थी और मैं उनके धर्म से बहुत ही प्रभावित हो गया था। मैंने अरब में बहुत साल नौकरी की थी और मुझे इन लोगों के तौर तरीके बहुत ही पसंद था। उनका व्यवहार सबसे अच्छा अपने वर्करों और नौकरों से था। वहाँ पर कोई ऐसी ऊंच नीच की भावना नहीं थी। हम एक साथ मिलकर सब बैठकर खाना खाते थे। उन सब में बहुत प्रभावित हुआ था और मैं उनके धर्म में आना चाहता था और मैं मुसलमान होना चाहता था। मगर जिस मौलवी के पास जाता वो मुझे कलमा पढ़ाने से मना कर देता और कहता तुम मुसलमान नहीं हो सकते। मेरा रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका था। फिर मुझे एक मुल्ला जी मिल गए। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान होने के बाद तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें कलमा पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मैं उनकी बात मानकर कलमा पढ़ लिया और उनकी बेटी से शादी कर ली। जब अपनी पत्नी को देखा तो मेरा दिल कट कर रह गया क्योंकि ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मेरे पास पैसा, दौलत, गाड़ी, बंगला, पत्नी, दुनिया की हर चीज़ थी क्योंकि मैं अभी अभी दुबई से बहुत सारा पैसा कमा कर लौटा था। सिर्फ एक सुकून था जो मेरे पास नहीं था। पिछले कुछ साल से मेरी बेचैनी बढ़ चुकी थी। रातों को नींद उड़ गई थी। अपनी परेशानी की वजह से मैं डॉक्टर के पास भी गया था क्योंकि मुझे डर था कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं लग गई है। मगर डॉक्टर ने मुझको तसल्ली दिया कि मुझे कोई बीमारी नहीं है और मुझे जब कहीं चैन नहीं मिला तो मैंने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया। तब एक दिन मुझे मुसलमानों की कुछ वीडियो मिली जिनमें उनके धर्म की किताब कुरान शरीफ की तिलावत, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया था। मेरे लिए ये बात भी ज़रूरी नहीं थी कि मुझे न जाने उस मजहब में दाखिल होकर कितना राहत मिलता। मैं मुसलमान होने का सोचकर मुसलमान की एक मस्जिद में जा पहुंचा और एक मौलवी साहब से बात की। मैंने उन्हें अपने सारे हालात बता दिए। मौलवी साहब ने मुझे कहा कि इस्लाम कबूल करने से पहले तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बता देना चाहता हूँ। मैं तो जैसे मौलवी साहब की बात सुनी तो वो मुझे इस्लाम में दाखिल होने की कुछ वसूल बताने लगे थे जिनमें सिर्फ कुछ हराम चीज़ों से परहेज करना था। सबसे पहले था कि तुम्हें किसी का दिल नहीं दुखाना, तुम्हें हमेशा सच बोलना है, सूअर का मांस नहीं खाना, तुम्हें 5 वक्त का नमाज पढ़ना है और इन सब चीज़ों में तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होगा। मुझे उन लोगों की शर्तें बहुत अच्छी लगी और मुझे हर बात कबूल थी। मगर अचानक मौलवी साहब ने ऐसी बात की जिसे सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गया और उनकी तरफ देखने लगा था
क्योंकि मौलवी साहब बोल रहे थे कि अगर मेरी पत्नी इस्लाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मुझे अपनी पत्नी को छोड़ना होगा। मौलवी साहब बोले, अगर तुम दोनों मुसलमान हो गए तब भी उन्हें एक बार फिर से इस्लामी तरीके से निकाह करके हलाल रिश्ता बनाना होगा। अगर तुम्हारी पत्नी ना मानी तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा और किसी मुसलमान औरत से शादी करना होगा। मैं ये सुनकर परेशान हो गया। हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे। मुझे अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत थी। हमने हर खुशी और गम इकट्ठे बिताया था। अब इस मोड़ पर आकर मैं अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था। मैं बेचैन हो गया और बुरी तरह से रोने लगा था। मैं मौलवी साहब की मिन्नतें करने लगा, मुझे कोई और रास्ता बता दीजिए। मैं जानता था मेरी पत्नी कभी मुसलमान नहीं होगी और मैं अपनी पत्नी को छोड़ भी नहीं सकता था। मेरे इतना कहने पर मौलवी साहब नरमी से बोले कि देखो, इस्लाम एक सच्चा मजहब है, उसने तुम्हें सुकून दिया है तो यकीन मानो तुम्हारी पत्नी भी जब उसे जानने की कोशिश करेगी तो उसे भी राहत मिलेगी। अगर वह इस मामले में बहुत कट्टर है तो तुम धीरे धीरे अपनी पत्नी को इस्लाम की तरफ ले आओ, मगर इसका और कोई हल नहीं है। अगर तुमने इस्लाम कबूल करके अपने मुसलमान होने का ऐलान किया और तुम्हारी पत्नी ने इस्लाम कबूल न किया और फिर तुम दोनों एक साथ रहोगे तो तुम इस्लाम कबूल करके गुनाह करते रहोगे। मौलवी साहब ने मुझे कलमा नहीं पढ़ाया बल्कि मुझे सोचने का वक्त दिया और कहा कि जब इंसान अल्लाह को चुन लेता है तो फिर उनकी राह में कुछ भी मुश्किल नहीं हो सकता। तुम्हारी आजमाइश है, अब ये तुम पर है। तुम अपनी पत्नी को मनाते हो या फिर उसकी ज़िद में उसे उसकी हाल पर छोड़ देते हो। मौलवी साहब की बातें मेरे दिल को जाकर लगी थी। मुझे अल्लाह की रज़ा भी चाहिए थी। मुझे अल्लाह और उसके रसूल से प्यार था, मगर अपनी पत्नी को छोड़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। मैं मस्जिद से उठकर घर चला आया था। मैं अपनी पत्नी को अच्छी तरह से जानता था। वह कट्टर हिंदू थी और हिंदू रीति रिवाज को बखूबी से निभाती थी। वह तो मुसलमान से और उनके मजहब से बहुत नफरत करती थी, जबकि मेरे पास अब मुसलमान होने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुरान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे अंदर पूरी तरह से फैल चुकी थी। जो सुकून और राहत मुझे कुरान पाक सुनने से मिलता था, मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मैं अल्लाह को अब दिल से स्वीकार कर चुका था। मैं बहुत परेशान होने लगा था। अपनी पत्नी को मनाने के तरीके सोचने लगा था। उसी सोचों में डूबा हुआ जब मैं घर पहुंचा तो घर का बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे अंदर कमरे में अपनी पत्नी की अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा कर अंदर गया तो वहाँ का मंजर देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। जहाँ मेरी पत्नी अपने छोटे भाई के साथ मौजूद थी। मेरे कदमों की आवाज़ पर मेरी पत्नी ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो मुझे वह देखकर घबरा गई थी। आज मेरी सुलझी हुई वफादार पत्नी का एक नया रूप मुझ पर खुल चुका था, जो मुझे तकलीफ पहुंचा गया था। मैं गम में आकर घुटनों के बल वहीं ज़मीन पर बैठ गया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी पत्नी से कोई सवाल करता या कुछ कहता, मगर अब जब मैं इस्लाम की अच्छाई को समझने लगा था, अपनी पत्नी की नाजायज़ हरकतें मुझे दुख पहुंचा गई थी। मेरी पत्नी का कजन भाई नज़रें चुराता हुआ वहां से भाग गया था, जबकि मेरी पत्नी नज़रें चुराती अपना गला खखारने लगी और फिर बोली कि तुम जानते हो कि मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो मुझे पिछले कुछ महीने से बराबर नज़रअंदाज कर रहे हो और कई बार देख चुकी हूँ कि तुम मुसलमानों की किताबों की वीडियो चलाकर सुनते हो। ये सब चीज़ें मेरे अंदर ऐसा जहर भर गई है कि मैं सोचने समझने की हालत में नहीं थी। मेरी पत्नी मेरे पास आई तो मैंने नफ़रत से उसे झटक दिया था। जो फैसला करने में मुझे मुश्किल आ रही थी वह एक ही पल में ख़त्म हो गया था। मेरी पत्नी मेरे गुस्से को हैरत और नासमझी से देख रही थी। उसके ख्याल में भी ऐसी बात नहीं थी जिस पर मैंने इतना सख्त व्यवहार कर दिखाया था। अगर मैं उससे मोहब्बत ना करता तो अभी उसे अपने हाथों से कत्ल कर देता। मैं अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर जल्दी घर से निकल आया। मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा देर और रुकूंगा तो मैं अपने आप से काबू खो बैठूंगा। मुझे शायद तकलीफ हो रही थी। मैं कितनी देर सड़कों पर घूमता रहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। शाम हुई तो मैंने मस्जिद में वापस गया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी क्योंकि पत्नी की जिस अच्छाई और खूबसूरती के दावे कर रहा था, आज वो पर्दाफाश हो गया था। मौलवी साहब मुझे देखकर बोले, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें अभी शक है इस्लाम पर? अगर ऐसा है तो तुम्हें ज़्यादा वक्त लगेगा और सोच समझकर कलमा पढ़ो। उनकी बात पर मुझे रोना आ गया था। तब मेरे रोने पर मौलवी साहब नरमी से बोले, अपने दिल पर बोझ मत डालो। तुम जब अल्लाह को पालोगे तो अल्लाह तुम्हें अपना बंदा बना लेगा, तो फिर तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा।
अगर तुम अल्लाह से दुआ करो, यकीन मानो तुम्हारी पत्नी के दिल में भी इस्लाम की मोहब्बत आ जाएगी। मौलवी साहब, मेरी हालत मेरी पत्नी से जुदाई को लेकर है। अब मैं मौलवी साहब को क्या बताता। मेरी पत्नी ने आज जो रूप दिखाया था, उसके बाद मेरे अंदर उसे अपने साथ रखने की कोई चाह नहीं रह गई थी। मगर मैं चाह कर भी मौलवी साहब को अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं बता सका और बोला कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अब दिल से मुसलमान होना चाहता हूँ। मेरी बात पर मौलवी साहब खुश हो गए। उसी वक्त नमाज का टाइम हो गया था। सब नमाजी बैठे हुए थे। सबके बीच मौलवी साहब ने मुझे कलमा पढ़ाया और मुझे मुसलमान कर दिया। सब मुसलमान भाई मुझे गले लगाकर मुबारकबाद देने लगे। मेरा नाम मौलवी साहब ने वसीम रखा था। इतनी मोहब्बत पर मैं रोने लगा था। मेरे दिल की आवाज़ बहुत अजीब हो रही थी। मैं एक साथ इतने सारे एहसास से गुजर रहा था। मुझे लग रहा था कि आज मैंने सब कुछ पा लिया है। मेरे दिमाग से उस वक्त मेरी पत्नी का ख्याल नहीं आया था, मगर उस दिन मैं पहली बार पत्नी को भूल चुका था, क्योंकि मैंने अल्लाह को पा लिया था। मैं जब रात को घर आया तो मेरी नज़र मेरी पत्नी पर पड़ी। वह गुस्से से किचन में बर्तन धो रही थी। मुझे देखते ही गुस्से से चीख उठी और बोली कि तुमने इतने जज्बाती और इतने बुज़दिल कब से हो गए हो? अपनी गलती मानने के बजाय तुम मुझ पर चढ़ रहे हो। मैं अपनी पत्नी की बात पर अपनी नज़रों से उसे अनदेखा करने लगा। पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि वो बहुत जालिम औरत है। न जाने क्यों मैं उसे इतना अच्छा समझ रहा था। मेरी चुप्पी पर मेरी पत्नी रोते हुए बोली कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास बिल्कुल भी नहीं है। तुमने मुझे अकेला कर दिया था। मैंने गुस्से से अपनी पत्नी को कहा, अब तुम अपनी आग अपने घर जाकर बुझाओ, क्योंकि अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं रह गया। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मेरे शब्द मेरी पत्नी को बिल्कुल सुन कर गए थे। वह हक्का बक्का सी मुझे देखने लगी थी। वह पागलों की तरह गला फाड़ फाड़ कर चीखने लगी थी और कहने लगी, तुम्हारी मोहब्बत कहाँ गई? जब तुम मुझे एक रात के लिए भी मेरे मैके नहीं रुकने देते थे, और अब तुम मुझे हमेशा के लिए जाने का बोल रहे हो। क्या तुम्हें अचानक से एहसास हुआ कि हमारी औलाद नहीं है? क्या तुम भूल गए कि कम ही तुम्हारे अंदर था? फिर भी मैंने तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी के 10 साल बर्बाद किए। आज तुम एक छोटी सी बात पर मुझे छोड़ने का बोल रहे हो? मेरी पत्नी दीवानों की तरह चीख रही थी। मैंने उसे अपना गिरेबान छुड़वाया और साफ शब्दों में बोला कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत और वफा की कदर नहीं, मगर जो गुनाह तुम कर चुकी हो मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। फिर अचानक मैंने पत्नी के सर पर धमाका किया और बोला कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, और ये तुम्हारी मोहब्बत ही थी कि मैं तुम्हें मुसलमान करने का सोच रहा था। मैं तुम्हें समझाने और मनाने के लिए मैं कुछ वक्त लेकर आया था, मगर जो रूप मैंने तुम्हारा देखा था, अब मेरा फैसला बदल गया था। मेरे शब्दों पर मेरी पत्नी फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी थी। मेरे मुसलमान होने का सुनकर वह बिल्कुल बौखला सी गई थी और मुझसे दूर हो गई। मेरी पत्नी चीखने लगी और इस्लाम के लिए बुरा भला बोलती चली गई। उसने किचन के सब चीज़ बिखेर दी। मुझे बुरा भला कह रही थी, बोल रही थी कि मैं एक अच्छी और पढ़ी लिखी औरत होने के बावजूद तुम जैसे घटिया आदमी के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी। मैंने अपने माँ बनने की हसरत को अपने दिल में दबाए रखा था, मगर तुमने मुझे ये सिला दिया कि 10 साल बर्बाद करके अब मजहब बदल लिया है। या अल्लाह, मेरी पत्नी को भी दीन की तरफ ले आए, मगर मुझे सब ने अकेला छोड़ दिया था। मगर नमाज और कुरान ने मेरे अंदर सुकून भर दिया था। कुछ महीने के अंदर ही मौलवी साहब ने मेरी दूसरी शादी करवा दिया था। मैंने उदासी से मौलवी साहब को बताया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मेरी पहली पत्नी ने मेरी इसी कमी की वजह से मुझसे मोहब्बत में धोखा दिया था। मैंने उसे कहा था कि वो मुझे छोड़कर जा सकती है, मगर मेरी पत्नी ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि 10 साल उसने मेरे साथ हंसी खुशी बिताए थे। मैं अपनी पत्नी को उस दिन याद करके बहुत रोया था। मौलवी साहब ने कहा कि तुम किसी विधवा औरत से शादी कर लो। तुम भी शादीशुदा मर्द हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम किसी बच्चे वाली औरत से शादी कर लो। तुम्हारा घर भी बस जाएगा और तुम्हें औलाद भी मिल जाएगी। मुझे मौलवी साहब की ये बात बहुत अच्छी लगी थी। मैंने मौलवी साहब से कह दिया कि ठीक है, मैं किसी भी विधवा औरत से शादी करने को तैयार हूँ। कुछ देर के बाद मौलवी साहब बोले कि मेरी एक दूर की भांजी है, मगर उसका पति 6 महीने पहले ही मर गया था। मेरी भांजी 5 वक्त की नमाजी और बहुत अच्छी लड़की है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा निकाह अपनी भांजी से करवा देता हूँ। मुझे क्या चाहिए था। एक दिन जुमा के बाद सादगी से मेरा निकाह हो गया। इस बार मेरे दिल में कोई मोहब्बत या जज्बात नहीं था। निकाह करके मैं अपनी पत्नी को अपने घर ले आया था। मैंने उसका बेटा देखा तो बहुत खूबसूरत था। उसे गोद में लेकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
मैंने अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा किया। मेरे दिल में उस बच्चे के लिए प्यार का एहसास जागा था। मैं बच्चों के साथ ही मगन हो गया था। मुझे ख्याल नहीं रहा कि मैं अपनी पत्नी को भी लेकर आया था। जब बच्चा मेरे साथ खेलते खेलते मेरे ही गोद में सो गया तो मेरी पत्नी, जो कब से मुझे देख रही थी, वो मेरे पास आई और मुझे झुककर सलाम किया और बोली, मैं उसे बच्चा दे दूं और वह बच्चे को बिस्तर पर सुला देगी। उसके बोलने पर मैंने पहली बार चौंक कर अपनी पत्नी को देखा तो हैरान रह गया। वो बिल्कुल जवान और बेहद खूबसूरत लड़की थी। देखकर नहीं लगता था वह एक बच्चे की माँ है। उसने अपने बेटे को उठाकर मुझसे सवाल किया कि वो बेटे को कहाँ सुलाए। उस वक्त हम घर के आंगन में बैठे हुए थे। मैं जल्दी से अपना कमरा खोला और उसे बोला कि वह और उसका बेटा दोनों इस कमरे में रहेंगे। वे अंदर जाकर बेटे के लिए जगह बनाने लगी, जबकि मैं हैरान हो रहा था। मैं भी बहुत हैंडसम और जवान ही था और पैसे वाला भी था। मेरी पहली पत्नी भी ऐसे ही मुझसे प्यार करती थी। वह अपने इतने सजने धजने के बाद भी वह कुछ खास खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। मगर मेरी अब वाली पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे तो मौलवी साहब की बात अब समझ आ गई थी। जब पहली पत्नी को छोड़े जाने पर मैं रो रहा था, तब मौलवी साहब ने कहा था, जब अल्लाह ताला तुमसे कुछ लेता है तो सब्र करो, अल्लाह पर यकीन रखा करो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे लिए उनके बदले में अच्छा इनाम रखता है। जो अपने वक्त पर तुम्हें मिलेगा तो तुम अपनी किस्मत पर गुमान करोगे और अपना नुकसान भुला दोगे। अपनी पत्नी को पाकर मैं बहुत खुश हुआ था। मेरी पत्नी मुझे अपने मजहब के किताब पढ़ाने लगी थी और मैं उसके साथ घर के काम भी करवा दिया करता था। मैं अपनी ज़िंदगी दीनी इस्लाम हज़रत मोहम्मद के बताए हुए तरीके से गुजार रहा था। एक दिन अचानक मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई। बेटे को लेकर अस्पताल गया। डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी में दाखिल कर दिया था। अचानक अस्पताल में एक शोर उठा था। सब लोग उस तरफ भागे थे। मैंने उठकर भी उस तरफ कदम बढ़ाए थे। मैं वहां करीब पहुंचा तो मुझे किसी औरत के कराहने और चीखने की आवाज़ आई। वह चीख इतनी दहशतनाक थी कि मेरा भी दिल दहल गया था। मैं लोगों से पूछने लगा क्या हुआ है। तब मुझे किसी ने बताया कि अस्पताल में एक मरीज लाई गई है जिसका बदन पूरी तरह से झुलस चुका है। मगर हैरानी की बात यह है कि वह इतनी बुरी तरह जलने के बाद भी मरी नहीं है, बल्कि जिंदा है और तकलीफ से चीख रही है। अचानक मेरी नज़र मरीज के पास रोते हुए लड़के पर पड़ी। मैं डर कर रह गया था क्योंकि वो मेरी पहली पत्नी का कज़न भाई था। मैं उसके पास गया और उससे पूछने लगा था। वह रोते हुए बोला कि मेरी बहन घर में अकेली थी और अचानक घर में आग लग गई। सब घर वाले बाजार गए थे और वापस लौटे तो ये इस हाल में पड़ी थी और तड़प रही थी। मैं ये सब सुनकर अफसोस भरी नज़रों से उसे देखने लगा था। मुझे याद आया कि उस दिन जब मैं घर गया तो मेरी पत्नी कुरान मजीद का मजाक उड़ा रही थी और इस्लामी कुरान शरीफ को यूं फेंक रही थी जैसे वह एक मामूली किताब हो। ये सब देखकर मेरा दिल तड़प गया था। मैंने कुरान मजीद को अपनी पत्नी से ले लिया था, मगर फिर भी वह नहीं रुकी थी। अपनी जिद में वही शब्द बार बार दोहरा रही थी और अल्लाह ने देखा आज उसका अंजाम क्या कर दिया। उसकी चीखें अस्पताल में गूंज रही थी। मैंने अपनी दूसरी पत्नी का नाम सबनम रखा था। उसके पास गया तो उसने मुझे बताया कि हमारे बेटे की तबीयत संभल गई है। डॉक्टर ने बताया कि अब हम उसे घर ले जा सकते हैं। मैंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, अपनी पत्नी और बेटे को घर वापस ले आया, मगर मेरे दिल में एक अफसोस फैल गया था। मेरी पहली पत्नी जो ये साबित करती थी कि वह दूसरे मजहब बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती और उसकी इतनी बेइज्जती की थी, मैं भी सभी अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि सभी अपने मजहब को इज्जत दें और बेइज्जती किसी भी मजहब की नहीं होनी चाहिए। काश मेरी पहली पत्नी ऐसा ना होने देती, आज उसकी ज़िंदगी में ये दर्दनाक किस्सा ना हुआ होता। मैं तो अपने मजहब को इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे इस मजहब में सुकून और आराम नहीं दिखाई देता था और इस धर्म में मुझे कदम कदम पर परहेज और रोक टोक होती थी और ऊंच नीच की भावना सबसे ज़्यादा दिखाई देती थी, जो कि किसी भी प्यार को जोड़ने का हरगिज़ काम नहीं करती। घर में माँ बाप बूढ़े हैं, उनकी सेवा करने के बजाय घर में लाए गए पत्थर की मूर्ति की इतनी सेवा करते हैं और उस पर इतना खर्च कर देते हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं होता, और जिसमें जान है उसको हम यूं ही तड़पता छोड़ देते हैं। तो मुझे इस मजहब में सिर्फ प्यार ही नज़र नहीं आया था, इसलिए मैंने इस मजहब को स्वीकार नहीं किया था। वैसे मुझे किसी भी मजहब से कोई भी शिकायत नहीं है, ना ही मैं किसी भी मजहब की बेइज्जती करूँगा। और आप लोग भी इस सब चीज़ से परहेज करें, किसी भी मजहब की बेइज्जती ना करें। हाँ, अगर आपको इसमें कोई बुराई लगती है तो आप उस मजहब को छोड़ सकते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।